आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। चुनाव से पहले अक्सर कई वादे किए जाते हैं और जनता उन वादों पर एतबार भी कर लेती है, मगर ये पूछना भूल जाती है कि नेताजी ये वादे पूरे होंगे भी या फिर अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। खैर, वादे पूरे हो ना हो, मगर वादे ऐसे होने चाहिए जिनसे चुनावी माहौल ही बदल जाए। अब हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज है और वादों की बिसात पर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया है। यूं तो इस मैनिफेस्टो में कई बातों का जिक्र किया गया था, मगर असल बवाल तो मुफ्त योजनाओं पर है और सवाल कांग्रेस की खटाखट सर्विस पर। सवाल है कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी अधिकांश महिलाओं के खाते में 1500 नहीं आया और हरियाणा में कांग्रेस ने 2000 रुपए देने का फिर ऐलान कर दिया। इसी सवाल पर हरियाणा और हिमाचल दोनों में सियासी पारा बढ़ चुका है। नेशन स्पीक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता धवन। 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे। कुछ पूरे हुए और फिलहाल कुछ अधूरे हैं। इन अधूरे वादों में सबसे ज्यादा सवाल अगर सुक्खू सरकार पर उठे हैं तो वो है महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने के वादे पर। हाँ, अगर सरकार के माने तो सरकार ने इस वादे को पूरा भी किया है। लाहौल स्पीति की महिलाओं को पहली किश्त देकर कांग्रेस ने अपना वादा पूरा किया है, मगर बाकी हिमाचल की महिलाओं का क्या? उनके खाते में कब खटाखट 1500 रुपए आएंगे? ये जवाब तो सुक्खू सरकार ही दे सकती है। ये तो बात हुई हिमाचल की। अब हरियाणा भी हमारा पड़ोसी राज्य है, तो जाहिर है कि आस पड़ोस में होने वाली हलचल पर सबकी नजर रहती है और बात जब चुनाव की हो तो चर्चा होना भी लाजमी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अब हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए 40 पन्नों का मैनिफेस्टो पेश किया है, जिसमें हर बार की तरह कई घोषणाएं की गई है। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाल करने की बात और नागरिकों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का आश्वासन, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का वादा, 2 लाख सरकारी नौकरियों और ठेके पर भर्ती बंद करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही महिलाओं का विशेष ध्यान रखकर कांग्रेस ने 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो लोक लुभावना तो है, मगर ऐसे तमाम वादे कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, वो भी साल 2022 के हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले। अब विपक्ष भी कांग्रेस के इन वादों पर निशाना साध रहा है। विपक्ष सीधा वार कर ये पूछ रहा है कि हिमाचल में यही वादे कर कांग्रेस सत्ता में आई थी, मगर सरकार बनने के बाद कांग्रेस के वादे पूरे नहीं हुए, तो हरियाणा में कांग्रेस किस आधार पर ये वादे कर रही है? खैर, किस पार्टी के वादों का कितना असर चुनाव पर पड़ता है, ये तो जनता ही तय करेगी। आखिरकार अंत में जनता ही जनार्दन है।